हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एम जेस्पर्स। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लाया हूँ जिसको टाइटल मिला है चेयरमैन की तरफ से जेंटलमैन। ये मेरा टाइटल नहीं है, ये चेयरमैन ने इनको जेंटलमैन का टाइटल दिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इन्होंने कोई क्वेश्चन भी ड्रॉप नहीं किया और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने क्वेश्चन के आंसर किए हैं और बहुत एक्सीलेंट इन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो चलते हैं जी आज के इंटरव्यू की तरफ। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू। जिस कैंडिडेट का इंटरव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो जेंटलमैन बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से। वो मेरे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो वो हैं जी मिस्टर सुहेल रसूल, जो कि डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करते हैं। और इनका जो इंटरव्यू सेंटर था वो फैसलाबाद में इन्होंने इंटरव्यू दिया और इनका जो मेरिट नंबर है वो 5 है आउट ऑफ 84। 5 आउट ऑफ 84 बहुत अच्छा रैंक है, बहुत अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया है इंटरव्यू में। इंटरव्यू स्कोर्स 82 स्कोर्स इन्होंने obtain किए हैं और ये टॉप स्कोर्स हैं हमारे बैच के। 2022 में जितने भी लेक्चरार सेलेक्ट हुए हैं उनमें से सबसे जो हाईएस्ट स्कोर्स हैं वो 82 रहे हैं और वो हैं मिस्टर सुहेल रसूल के। दैट्स और एक्सीलेंट स्कोर्स। अब हम चलते हैं जी इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ। इनसे चेयरमैन की तरफ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे ही सुहेल भाई रूम में इंटर हुए तो इन्होंने इस्लाम का एंड देन आस्क फॉर द परमिशन टू बी सीटेड। फिर उन्होंने बैठने के लिए परमिशन ली और उनको परमिशन दी गई। एंड देन चेयरमैन ने खुद ही क्वेश्चन किया कि जी आर यू मिस्टर मोहम्मद सुहेल रसूल एंड यू बिलोंग टू मुजफ्फरगढ़। क्योंकि देखें उनके पास डाटा ऑलरेडी मौजूद होता है चेयरमैन के पास, तो अक्सर जो है ना वो खुद बुला लेते हैं कि आप मिस्टर सुहेल रसूल हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो मिस्टर सुहेल रसूल ने कहा रिस्पॉन्स दिया, येस सर आई बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। फ्रॉम वेयर एक्चुअली डू यू बिलोंग इन मुजफ्फरगढ़। आप मुजफ्फरगढ़ से किस जगह पे रहते हैं, किस जगह पे आप रहते हैं। ये सेम क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया कि आप डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में से किस जगह पे हैं। तो ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। आप क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर सुहेल रसूल टीचिंग कर रहे थे उस टाइम पंजाब कॉलेज जड़ावाला में 2018 से, यानी कि 3-4 साल से वो इनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और ये MD कैट की प्रिपरेशन भी करवा रहे थे, FSC क्लासेस को डील कर रहे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका टीचिंग और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब हम चलते हैं जी, देखते हैं जी विच क्लासेस यू हैव बीन डीलिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया जो कि मिस्टर सुहेल भाई FSC को डील कर रहे थे, वहाँ MD कैट की प्रिपरेशन 3-4 साल से करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। ओके मिस्टर सुहेल, कंसीडर अस योर क्लास। आपने हमें अपनी क्लास समझना है और आपने हमें वंडरवॉल फोर्सेस पे प्रेजेंटेशन देनी है। तो आप लोग भी अपनी कुछ टॉपिक्स तैयार कर लें अच्छे तरीके से, उनकी प्रेजेंटेशन 1 बाय 1 आप अच्छे तरीके से देख लें। 2-3 टॉपिक्स की मोस्टली जो प्रेजेंटेशन होती है वो टॉपिक असाइन किया जाता है बाय दी चेयरमैन या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से, लेकिन बहुत कम फ्यू केसेस होते हैं कि आपको अपनी मर्ज़ी का टॉपिक दे दिया जाता है कि आप परफॉर्म करें या प्रेजेंट करें। तो मिस्टर सुहेल ने जो है ना वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है और उन्होंने जो टोटली प्रेजेंटेशन जो लैंग्वेज यूज़ की है वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की है और इसका दैट्स बेस्ट इम्पैक्ट, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। तो अगर आप लोगों से एक बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जी हमने इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, देखें जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, जिनकी वोकैब अच्छी है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है तो वो इंग्लिश यूज़ कर लें, दैट्स बेस्ट। अगर जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो देन वो मिक्सिंग यूज़ करें, यानी कि सब्जेक्टिव इंग्लिश सब्जेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करें और इसके अलावा साथ साथ उर्दू भी मिक्सिंग करके वो इंटरव्यू परफॉर्म करें। हाँ, अगर आपको प्रेजेंटेशन का कहा जाता है तो फिर आप ट्राई करें कि आप टोटली जो प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश में आप प्रेजेंटेशन दें, इसका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा आपकी तरफ से। ओके जी, ये थे जी क्वेश्चंस जो पूछे गए थे जी चेयरमैन की तरफ से। देन जो है ना वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने जो क्वेश्चन पूछे सुहेल भाई से, वो वेयर डिड यू स्टडी।
आप कहाँ पढ़ते रहे हैं, तो ये जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इन्होंने बीएस की है। फिर पूछा यू हैव डन बीएस और एमएससी, आपने बीएस की या एमएससी की है, तो इन्होंने बीएस की है 2014 से 2018 वाले बैच में इन्होंने बीएस की है। देन पूछा गया जो डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमाउंट एंड कंसंट्रेशन। देखें अमाउंट जो है दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, अमाउंट जो है ये है क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ये किसी चीज़ की क्वांटिटी है, जबकि कंसंट्रेशन जो है ये है जी अमाउंट ऑफ समथिंग, ये किसी चीज़ की अमाउंट है जो कि किसी वॉल्यूम में डिज़ोल्व की जाती है। दिस इज़ दी अमाउंट ऑफ, दिस इज़ दी अमाउंट ऑफ समथिंग, अमाउंट ऑफ समथिंग, जबकि जो अमाउंट है ये क्वांटिटी ऑफ समथिंग है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी है। ये एक डिफरेंस आप अच्छे तरीके से देख लें, इस तरह के जनरल जो डिफरेंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। वाई डू वी नीड मोलैरिटी व्हेन मोलैरिटी इज़ नाउन, तो मोलैरिटी क्यों ज़रूरत होती है जब मोलैरिटी नाउन हो। देखें कुछ सॉल्यूशंस को जब स्टडी किया जा रहा होता है ऐसी कंडीशन में कि एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट वेपर प्रेशर, तो उस वक्त जो है ना फिर मोलैलिटी की ज़रूरत पेश आती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता मोलैलिटी के ऊपर, मोलैलिटी चेंज नहीं होती, मोलैलिटी डज़ नॉट चेंज विद दी टेम्परेचर, तो तब आपने मोलैलिटी को आपने देखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जियोट्रॉपिक एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये एफएससी से है, बेसिक क्वेश्चन है। डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैंने आपके साथ बहुत सारे इंटरव्यू शेयर किए हैं, वो आप देखें, उनको नोट करें, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अच्छे तरीके से आप तैयार करें। तो नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ वाई इज़ एनएमआर सिग्निफिकेंट। एनएमआर बहुत अच्छी टेक्निक है, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है, स्ट्रक्चर एलोसिडेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक जो फंक्शन है वो है स्ट्रक्चर एलोसिडेशन, स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से बयान करना। और इसकी सबसे जो मेन सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये आइसोमर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है, जबकि एनएमआर, जबकि मैस जो है यूवी है, और इसके अलावा आईआर है इंफ्रारेड, वो आइसोमर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती अच्छे तरीके से, जबकि जो एनएमआर है उसके जो प्रोटॉन का इन्वायरमेंट होता है उस बेस पे हम जो है ना वो डिफरेंट आइसोमर्स को भी, लाइक ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, एन ब्यूटेन है, और इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट इसकी सिग्निफिकेंस है। डिस्क्राइब द फ्लेम टेस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और इसकी आपने एग्जांपल्स देख लेनी है कि स्पेशली आपने ये देख लेनी है कि कौन कौन से कीटाणु कौन सा कलर देते हैं, सोडियम कौन सा कलर देता है फ्लेम में, कैल्शियम कौन सा देता है, बेरियम कौन सा देता है, और पोटाशियम कौन सा देता है, इनको अच्छे तरीके से देख लें। सोडियम जिस तरह येलो देता है और पोटाशियम जो है वो वायलेट देता है, इसी तरह आप देख लें बेरियम ग्रीन देता है, तो इस तरह इनके कलर्स भी आप साथ साथ एग्जांपल भी अच्छे तरीके से देख लें। डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली, अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कली, जितनी भी बेसिस हैं ये अल्कली नहीं होती। ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कली बट ऑल अल्कली आर बेसिस, जितनी भी अल्कलीज हैं ये सारी की सारी बेसिक, ये सारी की सारी क्या हैं, बेसिस हैं, जबकि जो ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कली, इसमें अच्छा सा डिफरेंस देख लें। व्हाट आर अल्कलाइड्स, अल्कलाइड्स क्या हैं। बेसिकली ये जो अल्कलाइड्स हैं दीज आर दी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, इनका लो मालिकुलर वेट होता है, लो मालिकुलर वेट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। इनकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वह है क्विनीन और कैफीन, क्विनीन एंड कैफीन इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं, क्विनीन एंड कैफीन। वाई आयोडीन टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड, आयोडीन टेस्ट को क्यों परफॉर्म करते हैं। बेसिकली जो आयोडीन टेस्ट होता है ये डिस्टिंग्विश करवाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को डिस्टिंग्विश करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको इसको हम यूज़ करते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड कार्बोहाइड्रेट को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं। इसको आप देख लें। प्रिंसिपल ऑफ आईआर, आईआर का सिंपल प्रिंसिपल है। हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन मालिकुलैरिटी, ये सेकंड स्पेशलिस्ट की तरफ से ये क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मालिकुलैरिटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और मालिकुलैरिटी में क्या डिफरेंस है।
ये पूछा गया। एंड हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डिटरमाइंड, रेट ऑफ रिएक्शन को आप डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, ये पूछा गया है। वाई अमोनियम नाइट्रेट इज़ यूज इन पैडी राइस, अमोनियम नाइट्रेट को पैडी राइस में क्यों यूज़ करते हैं। देखें, पैडी राइस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिएंट वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है वो सबसे नाइट्रेट से भी नाइट्रोजन इसको मिल रही होती है, लेकिन अमोनिया जो पार्ट है ये भी नाइट्रोजन सिग्निफिकेंट नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, तो जिसकी वजह से अमोनियम नाइट्रेट काफ़ी हेल्पफुल है फॉर पैडी राइस। इसके अलावा ग्रुप 4 रिएजेंट इन केस ऑफ बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल के केस में जो ग्रुप 4 रिएजेंट यूज़ होता है, अगर हम बात करें बेसिक रेडिकल की, ग्रुप 4 में जो कीटाणु जाते हैं निकल आयन 2+, कोबाल्ट 2+, मैंगनीज 2+, ये आ जाते हैं। और इसमें जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4, क्या यूज़ करते हैं, H2SO4 यूज़ करते हैं, और साथ इसका हम यूज़ करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, H2SO4 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अल्कोहल इज़ यूज, विच अल्कोहल इज गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, ये प्राइमरी अल्कोहल में से एथेनॉल जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देती है। एनी कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लाइक जीनॉन जो है बेसिकली ये काफ़ी कंपाउंड्स बनाती है फ्लोरीन के साथ मिलकर, जीनॉन फ्लोराइड, XeF2, XeF4, टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, ये सारे नोबल गैसेस के कंपाउंड्स हैं। तो नेक्स्ट ये था जी क्वेश्चन। इसके अलावा व्हेन ही वाज टू लीव द रूम, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात जो जेंटलमैन के इनको टाइटल दिया गया, जैसे ही सुहेल भाई ने जो प्रेजेंटेशन दी वंडरवाल फोर्सेस पे, जैसे ही रूम से निकलने लगे तो उन्होंने वाइट बोर्ड को रेज करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर यहाँ चेयरमैन ने बहुत अच्छा जुमला बोला कि जी थैंक यू जेंटलमैन, और नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ड्रॉप, सुहेल भाई की तरफ से एक क्वेश्चन भी ड्रॉप नहीं हुआ, और सब क्वेश्चन के ऑल द क्वेश्चंस वर आंसर्ड प्रॉपरली। तो ये एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट यानी कि उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और इसके पीछे उसके वालिदैन की दुआएं भी हैं, और सबसे बेस्ट उसका टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जो वो काफ़ी अरसे से पढ़ा रहे हैं, MD कैट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और उनकी लर्निंग काफ़ी सारी है। तो ये था जी इंटरव्यू। आप लोग भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें और नोट्स बनाते जाएं और अपना टाइम वेस्ट मत करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यूज़ का भी आप वेट करें। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रिकमेंड करें अपने केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स, लवर्स, अपने क्लासमेट्स, कोलीग्स को। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।